वेलकम बैक। और कल रात ही हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि समूद फ्लोटिला जो है, जो इमदादी बेड़ा है, तकरीबन 44 ममालिक से 50 से ज़ायद किश्तियाँ गई हैं वहाँ पर। वो गज़ा के जो हदूद हैं उसके करीब आ रहा है, जो इज़राइल अपना रेड जोन समझती है, और दुनिया भर के लिए और यकीनन समूद फ्लोटिला में जो जा रहे हैं उनके लिए ये डेंजर जोन था। और इससे पहले जितने भी मैसेजेस आए हैं समूद फ्लोटिला से, बाशमूल सेनेटर मुश्ताक साहब के, वो हमें यही बता रहे थे कि किसी भी वक्त हमें इंटरसेप्ट किया जाएगा। तो बिल्कुल जिस चीज़ का ख़तरा था, जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन थी, बिल्कुल वैसे ही हुआ। कल रात और आज सुबह तक इज़राइली फोर्सेस ने किश्तियाँ भेज के, नेवल बटालियंस भेज कर, एक एक करके समूद इमदादी बेड़े की जो किश्तियाँ थी उनको घेर कर वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको गिरफ्तार का लफ्ज़ थोड़ा सा मुझे अजीब यहाँ पर लग रहा है। मेरा ख्याल है अफ़ग़ा का लफ्ज़ हाँ यहाँ पर बेहतर है। इस्राएली कज़ाकों ने इंटरनेशनल समंदर हदूद में जो शहरी सफ़र कर रहे थे उन्हें अगवा कर लिया, क्योंकि लीगल अथॉरिटी नहीं है वहाँ पे। आप कोई लीगल आप अपना जोर जबरदस्त कर रहे हो। तो बेसिकली पायरेसी है एक तरह से। अच्छा, अब कल आपको याद होगा कि एक वीडियो आई थी सेनेटर मुश्ताक की। अच्छा, बहुत लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया कि यार अपना फ़ोन उठा के क्यों फेंका है आपने, राइट, जो एक अजीब बात है कहना, क्योंकि आज हमने देखा है कि या कल रात जब ये गिरफ्तारियां हुई हैं, या सॉरी जब इनको उठाया गया है वहाँ से, तो आप देख रहे हैं कि सबके हाथ ऊपर हैं कि किसी को कोई जवाब ना मिले इसराइल को कि ये रेजिस्ट कर रहे थे, ये टेररिस्ट है। वो तो कह रहे हैं हमास है सारे सर, हमास फ्लोटिला, तो वो इसीलिए ऐसे बैठे तो इसलिए ऐसे बैठे हुए हैं। और जैसे वहाँ पर जो है ना, जैसे रीमा हसन साहिबा है, यूरोपियन MP, तो उनकी किश्ती में भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑर्डर उन्होंने दिया कि थ्रो योर फोन्स इनटू द वाटर। अच्छा, तो उन्होंने भी ये किया है। अर्जेंटीनियन सियासतदान हैं एक सेलेस्टो फिएरो, उन्होंने भी इसका वीडियो बनाया, उनका ही आप वीडियो देख रहे हैं। और सारे अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इजरायली उनको कह रहे हैं थ्रो योर फोन्स इन द वाटर। कुछ ने खुद भी किया है, राइट, और ख़ुद इसलिए किया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि इजराइल उनके फ़ोन और कम्युनिकेशंस को एग्जामिन करे, और इजराइली नहीं चाहते क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उनकी वीडियो बनाए। इसीलिए इजराइल ने तकरीबन गज़ा में जो तमाम सहाफ़ी हैं उनको कत्ल कर दिया। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपको आजकल गज़ा से ज़्यादा इमेजेस और वीडियोस नहीं मिल रही, इसकी वजह ये है कि वीडियोस और इमेजेस बनाने वाले सब कत्ल हो गए हैं। अच्छा, अब अफ़गान होने वालों में सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान को तो हम जानते हैं, लेकिन उनके साथ 6 और साथी भी हैं, तो मैं उनका भी जिक्र करना चाह रहा हूँ क्योंकि उनका जिक्र बिल्कुल नहीं हुआ। ये हैं मज़र सईद शाह, वजाहत अहमद, डॉक्टर उसामा रियाज, इस्माइल खान साहब, सैयद उज़ैर निज़ामी साहब और फहद इश्तियाक साहब। इसमें करेक्शन कर दूं, ये टोटल 6 हैं, इनमें से 4 नहीं जा सके। अच्छा, वीज़े की वजह से सिर्फ अजीज़ निज़ामी और मुश्ताक अहमद जो है वो, चले मतलब वो टर्की तक करेक्टेड। ये तो चले 4 हैं, मेरे ख्याल ये वो 4 हैं जी जो पहुंच, लेकिन अजीज़ निज़ामी और मुश्ताक अहमद फ्लोटिला। ठीक है। यहाँ पर ऑन अ पर्सनल नोट मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 2 सालों से आपको पता है कि हमने यहाँ पर बैठ के फ़लस्तीन की कवरेज की है। आप दोनों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर बैठ कर पाकिस्तान में एक स्टूडियो में इज़राइल की मज़म्मत करना बड़ा आसान है। इसके कोई मनफी नताइज नहीं है, हम जो चाहें हम कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने, मुश्ताक साहब ने, इनके साथ जो इनके जो साथी हैं और जो तमाम समूद फ्लोटिला में और इससे पहले जो फ्लोटिलाज में शामिल हुए हैं, ये वाकई ही अपनी जान को अपनी हथेली में लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसलिए कि एक फ्लोटिला में 10 शहादतें भी हो चुकी। मावी मरमरा 2010 में ऐसा ही हुआ था, तो हमारा सल्यूट है। आप मेरे से तो 100 गुना ज़्यादा बहादुर हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, जैसे ही ये खबर गर्दिश करने लगी कि समूद फ्लोटिला को इंटरसेप्ट किया गया, ये भी बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, इंटरसेप्ट किया गया। उससे देखें ना, इजराइल की अथॉरिटी इस्टेब्लिश होती है कि जी मेरा हक है, मेरा हक है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। और ये वाकई दुरुस्त भी है, वो सही सोचते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो दुनिया भर में शायद नहीं, लेकिन कई ममालिक में बहुत बड़े मुजाहरे देखने को मिले। बिलखसूस इटली में, रोम में एक बाकायदा एक सुनामी थी
لوگوں کی سڑکوں پر. اور اٹلی میں آپ کو پورے اگر ہم اٹلی کی بات کریں تو وہاں کے جو بندرگاہوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں نا, ڈاک ورکرز, انہوں نے شٹ ڈاؤن شروع کر دیا ہے. انفیکٹ ایک اسرائیلی شپ آئی تھی جس میں کوئی مطلب جنگی بارود نہیں تھا, کوئی اسلحہ نہیں تھا, اس کو بھی نہیں بورڈ کرنے دیا. انہوں نے کہا کہ اب سے ہم پوری اٹلی کے بندرگاہوں کو بند کریں گے اور پھر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یورپ کی بندرگاہوں کو بند کریں گے. یہ انہوں نے وعدہ پہلے بھی کیا تھا کہ اگر کسی نے ان کو ہاتھ بھی لگایا تو ہمارا یہی رد عمل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یونان کی دارالحکومت ایتھنز میں, ترکی میں کل رات, انفیکٹ آج میری مبشر زیدی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار کل رات لوگ اپنے آپ گھروں سے باہر نکلے ہیں, کسی نے کال نہیں دی, کسی نے آرگنائز نہیں کیا, ہو سکتا ہے کچھ واٹس ایپ میسیجز آ گئے ہوں, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ گئے. لنڈن, پیرس, ہر جگہ. یہاں پاکستان میں جماعت اسلامی, ظاہر جماعت اسلامی کا بھی مظاہرہ ہوا ہے. لاہور پریس کلب کے سامنے بہت شارٹ نوٹس پر, میں یہ کہنا ضروری ہے کہ تقریباً آدھے گھنٹے کے نوٹس پر لوگ وہاں پر بھی آئے. ظاہر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ وہاں کے مناظر ہیں. ہاں جی, یہ وہاں کے ہی مناظر ہیں. تو یہ ہو رہا ہے. اچھا, ایک اس میں میں آپ ایک وضاحت بھی کر دوں کہ جہاں تک سینیٹر مشتاق صاحب کی بات ہے, ان کی کچھ تصویریں ہیں جو سوشل میڈیا پر اور شاید کہیں مین اسٹریم میڈیا پہ بھی گردش کر رہی ہیں. اگر ہیں ہمارے پاس تو پلیز وہ دکھا دیں. یہ سینیٹر مشتاق صاحب کی جو تصویریں ہیں یہ اے آئی جنریٹڈ ہیں. اوکے, میں یہ اس کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. ایک اور تصویر ہے جس میں وہ جیل میں ہے, ایک ڈیک پہ کھڑے میں, چاروں طرف ان کے اسرائیلی. یہ بھی اچھا, یہ والی میں نے نہیں دیکھی. یہ سب کی سب اے آئی کی ہیں. اور جہاں تک مجھے پتا ہے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یو ٹی وی رپورٹس, یہ ایک ویب بیسڈ وہ چینل ہے جس کو آپ کو پتا ہے, جنہوں نے شاید اپنی کلکس اور لائکس کے لیے ایکسٹرا مسالہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ بھی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ ایسا ہی ہوا ہوگا تو کم از کم نیچے لکھ دیں اے آئی جنریٹڈ, جس طرح فائل فوٹیج پہ لکھا جاتا ہے. وہ لگا دو, ہزار چیزیں آپ کر سکتے ہیں. ایک آخری بات کہ ایک کشتی سے خبر آئی ہے کہ باقیوں کو تو انٹرنیشنل واٹرز میں ہی روک دیا گیا نا, ایک کشتی غزہ کے ساحل تک قریب پہنچی ہے, اس کا ابھی نہیں پتا کہ کیا ہے. میکینو, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے کی جو جا رہی ہے بلو میں, یہ ریڈ میں جو آخری ڈاٹ ہے یہ میکینو کا ہے. اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ ان کا کیا ہوا ہے, لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم نے سب کو گرفتار کر لیا ہے اور اب ہم انہیں ڈپورٹ کریں گے ٹو یورپ. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور ہاں, شہباز شریف صاحب نے شدید مذمت کی ہے, میں بالکل ضروری بات. ایک وقفہ لے لیں.